नमस्कार दोस्तों। इस सीरीज में हम लोग आज हिंदी का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे, जो कि यूपी पुलिस और यूपीएसआई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये प्रैक्टिस सेट विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चनों का है, इसलिए आप लोग उसको देखिए और हल करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस वाक्य में प्रविशेषण नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है, मुझे तो थोड़ी ही भूख है, अरे बहुत ही सुंदर फूल है, आजकल संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं, बच्चे समझदार हो गए हैं। इसमें किसमें प्रविशेषण नहीं है? प्रविशेषण नहीं है। मुझे तो बहुत ही भूख है, इसमें भी आपका प्रविशेषण लगा हुआ है। अरे बहुत ही सुंदर फूल है, इसमें भी प्रविशेषण लगा हुआ है। आज संतरे कुछ ज़्यादा खट्टे हैं, इसमें भी प्रविशेषण लगा हुआ है। इन सब में प्रविशेषण लगा हुआ है, लेकिन बच्चे समझदार हो गए हैं, इसमें प्रविशेषण नहीं है। इसलिए हमारा उत्तर सब सही हो जाएगा, बच्चे समझदार हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निरंतर डॉट डॉट करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है, रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? हंगामा, कार्य, चित्कार, प्रयास। निरंतर प्रयास करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है, तो इसमें क्या रहेगा? हमारा प्रयास रहेगा। हंगामा नहीं रहेगा, कार्य नहीं रहेगा, चित्कार नहीं रहेगा, आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा, यानी प्रयास। निरंतर प्रयास करने से कामयाबी जरूर हासिल होती है। चलिए अगला देखते हैं। बोध शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? बोध मीन्स ज्ञान होता है, तो बोध का समानार्थी क्या हो सकता है? शांत, विस्मृति, बोझ, अनुभूति। क्या हो सकता है? अनुभूति। शांत नहीं होगा, विस्मृत भी नहीं हो सकता है, बोझ भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी नंबर सही हो जाएगा। कौन? बोध का समानार्थी कौन है? अनुभूति। कौन सा है? अनुभूति। चलिए अगला देखते हैं। काली घटा का घमंड घटा पंक्ति में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है? देखिए यहाँ पे काली घटा का घमंड घटा आपका आया हुआ है, घमंड 2 बार आया हुआ, घटा 2 बार आया हुआ, घटा घटा। और जहाँ पे 2 बार एक शब्द 2 बार आता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है? आप कह सकते हो अलंकार यमक अलंकार होता है। जहाँ पर एक शब्द 2 बार प्रयोग किया जाता है, वहाँ पे कौन सा अलंकार का होता है? यमक अलंकार होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, यमक अलंकार। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोथा, चना, बाजे घना मुहावरे के अर्थ का चयन करें। दिखावा बहुत करना परंतु सार न होना। थोथा, चना, बाजे घना मुहावरे का अर्थ का चयन करें। दिखावा बहुत करना परंतु सार न होना, ये है, या फिर चने को बजाना, या फिर चने रूपी खिलौने से खेलना, या फिर बहुत आवाज़ करना। तो थोथा, चना, बाजे घना यानी दिखावा बहुत करना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, दिखावा बहुत करना परंतु सार ना होना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अधजल गगरी छलकत जाए, उक्त मुहावरे के लिए वाक्य बताइए। फूटी हुई गगरी से जल टपकता है, आधे जल से भरी गगरी छलकत जाती है, कम गुड़ वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है, आधे जल से भरी गगरी नहीं ले जानी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही हो जाएगा? अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कम गुड़ वाला व्यक्ति दिखावा बहुत करता है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कमल का स्त्रीलिंग बताइए। कमल का स्त्रीलिंग क्या होगा? कमलिनी होगा, या कमली होगा, या कमलनी होगा, या कामले होगा। देखिए कौन सा ऑप्शन नंबर सही होगा? कमल का स्त्रीलिंग क्या होगा आपका? कमलिनी। कमल का स्त्रीलिंग क्या होगा? कमलिनी। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। सन 2014 के साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता उपन्यासकार रमेश चंद्र शाह के उपन्यास का नाम क्या है? मिलजुल मन, आग की हंसी, विनायक, रेहान पर रघु। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही हो जाएगा? विनायक। विनायक ये उपन्यासकार रमेश चंद्र शाह की उपन्यास है विनायक।
चलिए अगला देखते हैं। छोटा डॉट डॉट बड़ी बात लोकोक्त को पूरा करें। छोटा मुंह बड़ी बात, एक मुहावरा नहीं है, छोटा मुंह बड़ी बात। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए आपका यूपीएसआई एग्ज़ाम 2017 में आया हुआ है। यूपीएसआई एग्जाम 2017 में ये बहुत सारे क्वेश्चन जो कि एग्ज़ामों में आए हुए हैं, और इसको आप ढंग से प्रैक्टिस करिए और पढ़ते रहिए। एक प्रैक्टिस को कम से कम 2 बार देखिए। जब आपके सामने आंखों के सामने क्वेश्चन गुजरता रहता है तो आसानी से क्वेश्चन याद रहता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताइए कौन सा है? ब्राह्मी, ब्राह्मी, ब्राह्मणी, ब्राह्मणी। ऑप्शन नंबर कौन सी हो जाएगा? ब्राह्मणी। ब्राह्मण का स्त्रीलिंग ब्राह्मणी हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। दूध में कौन पड़ गया? वह सुंदर शोभा धारण कर रहा था। वह स्वयं आएगा। वाक्य और वाक्य भेदों पर प्रकाश डालिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी, वह स्वयं आएगा, ये सही है, बाकी सब गलत है। दूध में कौन पड़ गया, दूध में कौन यहाँ पे गलत है। वह सुंदर शोभा धारण कर रहा है, ये भी गलत है। वाक्य और वाक्य भेदों पर प्रकाश डालिए, ये भी गलत है। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, वह स्वयं आएगा। चलिए अगला देखते हैं। अनुच्छेद के निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम में लगाइए। पहला क्या है? इसका सबूत जिले के विभिन्न नामों पर पाए जाने वाले शिलालेख, सिक्के व अन्य वस्तुएं हैं जिसका संबंध समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त के शासनकाल से था। ऑप्शन नंबर ये सही है। या फिर सिंग्रामपुर में मिले पौराणिक काल के पाषाण हथियार इस बात का साक्ष्य हैं कि वह स्थान करोड़ों वर्ष पहले से मानव सभ्यता का पालना रहा है, ये सही है। या फिर 5वीं शताब्दी में यह पाटलिपुत्र के भव्य एवं शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य का हिस्सा था, या फिर ये सही है। या फिर दामोह का इतिहास बहुत प्राचीन है, कौन सही है? सबसे पहले आपका आ जाएगा 5वीं शताब्दी में यह पाटलिपुत्र के भव्य एवं शक्तिशाली गुप्त साम्राज्य का हिस्सा था। सिंगापुर में मिले पौराणिक काल के पाषाण हथियार इस बात का साक्ष्य है कि वह स्थान करोड़ों वर्ष पहले मानव सभ्यता का पालना रहा है। फिर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है इसमें? डी, बी, सी, ए, ये ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। इस उक्त में कौन सा अलंकार है? जहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर बहुत ज़्यादा बोला जाता है वहाँ पे कौन सा अलंकार माना जाता है? अतिशयोक्त अलंकार। इसमें बढ़ा चढ़ा कर बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोला गया है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? अतिशयोक्त अलंकार। चलिए आगे देखते हैं। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है? 1500 ईस्वी से 800 ईस्वी तक, या फिर 1 से 500 ईस्वी तक, या फिर 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, या फिर 1000 ईस्वी से अब तक। तो ऑप्शन आपका नंबर डी सही हो जाएगा। 1000 ईस्वी से अब तक आर्य भाषा का काल माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ताजमहल डॉट डॉट का अद्भुत नमूना है। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। ताजमहल किसका चित्रकला का नमूना है? या फिर स्थापत्य कला का, या फिर मूर्त कला का, या फिर स्थापत्य कला का? आपका ताजमहल स्थापत्य कला का नमूना है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से कृपण का विरुद्धार्थी शब्द चुनिए। कृपण मीन्स क्या होता है? इसका विपरीत शब्द क्या होगा? तंगदिल या कंजूस, या फिर उदार, या फिर उधार। कृपण मीन्स क्या होता है? कंजूस होता है, या फिर
तंगदिल या फिर उदार या फिर उधार। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा हमारा? उदार। कृपण का क्या होगा? उधार, उदार। चलिए आगे देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से उपार्जित का विरुद्धार्थी शब्द चुनिए। उपार्जित, उपार्जित का विरुद्धार्थी शब्द क्या होगा? चलिए देखते हैं। अर्जित होगा या फिर विसर्जित होगा या अनुपार्जित होगा या फिर सज्जित होगा? क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी, अनुपार्जित। उपार्जित का हो जाएगा विरुद्धार्थी शब्द या विलोम शब्द अनुपार्जित। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चुनाव क्षेत्रों का डॉट डॉट किया जाना चाहिए। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। कौन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका चुनाव क्षेत्रों का पुनः परिसीमन किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? परिसीमन। ऑप्शन नंबर परिसीमन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही आपका है। चलिए आगे देखते हैं। छोटी का, चोटी का पिसना एड़ी तक पसीना, यहाँ पिसना नहीं है, चोटी का पसीना यहाँ पे होगा। पसीना एड़ी तक आना, इस कहावत का अर्थ बताइए। कूदना, प्रतिदिन कसरत करना, दौड़ना, कड़ा परिश्रम करना। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, कड़ा परिश्रम करना। यानी चोटी का पसीना एड़ी तक आना मतलब है बहुत अधिक परिश्रम करना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न वाक्यों में एक वाक्य व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, पहचानिए। रात और सीता या राम और सीता वन को गई क्या सही है? आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा। युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए, युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए, ये भी आपका गलत हो जाएगा। उसने, ये आपका युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए, अभी ये हम इसको गलत नहीं कह सकते हैं। ठीक है, उसने धीमी स्वर में बताया, उसने धीमी स्वर में बताया, ये भी आपका गलत हो जाएगा। उसने कुछ देर से उत्तर दी, कुछ देर से, क्या आपका उत्तर सही बैठ रहा है? बोलने से खुद लगता है कि कौन सा ऑप्शन सही लगता है। युद्ध के कारण, युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए, ये आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चनों में हम लोग पहले पढ़ते हैं और खुद उसको देखते हैं कि हम जो बोल रहे हैं सही है या गलत। आपको खुद लग जाता है कि हाँ ये ऑप्शन सही होना चाहिए। इन चारों क्वेश्चन में से देखिए आपका बी बिल्कुल सटीक बैठ रहा है कि युद्ध के कारण लोग बर्बाद हो गए। चलिए अगला देखते हैं। हरिपद कोमल कमल से, इस उक्त में कौन सा अलंकार हो जाएगा? हरिपद कोमल कमल से, यानी जिसकी उपमा किसी से दी जाए, कहते हैं हरिपद कोमल कमल से, यानी प्रभु के कोमल, हरिपद, हरिपद यानी प्रभु के पद कोमल जैसे, यानी उपमा दी जा रही किसी से। तो यहाँ पे अलंकार क्या हो जाएगा? यानी भगवान के पैर इतने कोमल हैं, किससे? एक कमल से, कमल से उपमा दी जा रही है। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या आपका? ऑप्शन नंबर कौन? उपमा दी जा रही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से ऐषणा का समानार्थी शब्द चुनिए। ऐषणा का क्या हो जाएगा? अभिलाषा, लोभ, प्यार, लालच। ऑप्शन नंबर आपका अभिलाषा, ऐषणा का क्या होगा? अभिलाषा सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। घी खिचड़ी होना, इस कहावत का अर्थ बताइए। स्वाद बढ़ाना, बढ़ना, बढ़ाना, या मकर संक्रांति पर्व मनाना, या पौष्टिकता में वृद्धि होना, या खूब घुलना मिलना। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? घी खिचड़ी होना। यानी क्या कहते हैं कि घी खिचड़ी होना तो खूब घुलना मिलना, एक ही में मिल जाना। तो कहने का मतलब घी खिचड़ी होना, एक ही में मिल जाना, ये क्या है? खूब घुलना मिलना, आपस में मिल जाना। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा कि घी खिचड़ी होना, खूब घुलना मिलना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पंडित बनारसी दास द्वारा लिखित हिंदी की पहली आत्मकथा का नाम क्या है? अर्धकथा, मेरा जीवन प्रवाह, चांद सूरज के बीरन, मेरी आत्मकहानी। तो पंडित बनारसी दास द्वारा कौन सी लिखी है? अर्धकथा, अर्धकथा आपकी लिखी हुई है। चलिए आगे देखते हैं।
नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन बताइए। नदी का जल ठंडा है, या फिर सभी नदी का जल ठंडा है, या फिर नदियों का जल ठंडा, या फिर नदियों का जल ठंडा है। तो इसमें देखने से ही लगता है कि नदी का जल ठंडा है या फिर सभी नदी का जल ठंडा है। क्या बताना है? नदी का जल ठंडा है का सामान्य बहुवचन बताना है, यानी बहुवचन बताना है। तो नदियों का जल, यानी नदियों मीन्स क्या होता है? एक से अधिक नदी, यानी बहुवचन कब होता है? जब एक से अधिक की बात कही जाए तो वहाँ पे क्या होता है? बहुवचन होता है। इसमें एक नदी की बात कही गई है, इसमें सभी नदी की बात कही गई है, ये भी नहीं हो सकता है। नदियों का जल ठंडा है, ये भी गलत है। तो आपका ये यहाँ पे ये शब्द में गलत है, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर सी सही है कि नदियों का जल ठंडा है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। चलिए, रेशमी टाई एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है? रामकुमार वर्मा, रमाशंकर शर्मा, रसाल, अमृता प्रीतम, वेद प्रताप वैदिक। ऑप्शन नंबर कौन सही जाएगा आपका? रामकुमार वर्मा। रेशमी टाई एकांकी संग्रह के लेखक है रामकुमार वर्मा। चलिए आगे देखते हैं। बिनु पग चले सुने बिनु काना, इस उक्त में अलंकार पहचानिए। इसमें विभावना अलंकार है, भ्रांतिमान नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पे भ्रम होता है वहाँ भ्रांतिमान होता है। विपरीत भी नहीं होगा, जहाँ संदेह होता है ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सी हो जाएगा? विभावना। ऑप्शन नंबर सी ए सही हो जाएगा। चलिए आगे मेरे कुर्ता पाजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, वाक्य में विशेषण पहचानिए। जब संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है तो वहाँ पे क्या होता है? विशेषण होता है। तो इसमें कौन सा है ऑप्शन है? मेरे कुर्ता पजामा में 3.5 मीटर कपड़ा मिलेगा। 3.5 मीटर कपड़ा तो क्या होगा? संख्यावाचक या परिणामवाचक या फिर गुणवाचक या फिर संकेतवाचक। जिसमें संख्या बताई जाती है वो संख्यावाचक होता है, जिसके गुण के बारे में बताया जाता है वहाँ वह गुणवाचक होता है, जिसको संकेत के रूप में बताया जाए वो संकेत होता है। लेकिन जिसमें परिणाम कुछ बढ़ोतरी हो, परिणाम निकले, जैसे 3.5 मीटर कपड़ा, तो 3.5 मीटर कपड़ा 3.5 ये क्या है आपका? परिणामवाचक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पानी का सामान्य बहुवचन बताइए। पानी का समादर, पानियों, पानी, पनियों क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से किलमिश का समानार्थी शब्द चुनिए। तो किलमिश का समानार्थी क्या होगा? विषैला, पाप, भयंकर, महाविष क्या हो जाएगा? किलमिश का पाप सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। लड़के को बुलाओ का सामान्य बहुवचन बताइए। लड़के को बुलाओ, सामान्य बहुवचन क्या हो सकता है आपका? लड़कों को बुलाओ, या लड़के को बुलाओ, या सभी लड़के को बुलाओ, या लड़कों को बुलाओ। तो ऑप्शन नंबर आपका सी, लड़कों को बुलाओ। सभी लड़कों को बुलाओ ये भी नहीं होगा, इसमें लड़कों को बुलाओ ये भी नहीं होगा, लड़के को बुलाओ ये बिल्कुल नहीं होगा, लड़कों को बुलाओ। ठीक, ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए, हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? पाली, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश। कौन से है? ऑप्शन नंबर डी, अपभ्रंश। अपभ्रंश ये क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए आगे देखते हैं। तो आज आपका प्रैक्टिस सेट इतना ही रखेंगे। आगे कल के प्रैक्टिस में और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। ये स्पेशल आपका यूपी पुलिस के लिए और एसआई के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग इसको देखते रहिए। री एग्ज़ाम बहुत जल्दी होगा, आप लगातार देखते रहेंगे तो जब कभी एग्ज़ाम होगा तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा और उसे आप अच्छा अपने आप अनुभव करेंगे। इसलिए पर डे देखते रहिए और अच्छा लगा हो तो कमेंट करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों तक आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।